नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्र न्यूज। आज हम बात करेंगे धर्म के मुद्दे पे। धर्म और सनातन, हिंदुत्व, वैराग्य और त्याग, गुरु की बातें। आज मेरे साथ मौजूद हैं शनि मंदिर धाम के आचार्य शिव मुनि उदासीन जी। बाबा प्रणाम। प्रथम सवाल है, जैसे आपके नाम से जुड़ा है, उदासीन। उदासीन परंपरा क्या है? उदासीन परंपरा हमारे यहाँ संतों का जो समूह है, यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है: वैष्णव, शैव और उदासीन। आप कुंभ मेला के समय आदि में देखते हैं कि शाही स्नान होता है, अखाड़े होते हैं। अखाड़े के बारे में आप लोगों ने बहुत आयत से सुना होगा शब्द। तो अखाड़े हैं, उसमें अखाड़े 3 भाग में बटे हुए हैं। अखाड़ों की कुल संख्या है 13। तो 13 अखाड़े 3 भागों में बटे हुए हैं। सन्यासियों के, शैव संप्रदाय के सन्यासी, उन्हें सन्यासी बोलते हैं या शैव संप्रदाय बोलते हैं, उनके 7 अखाड़े हैं: जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। इस प्रकार से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के मानने वाले सन्यासियों के हैं। जो आप नागा जी देखते हैं, नागा स्नान, नंगा बिना वस्त्र के जो स्नान करते हैं नागा समुदाय, तो इन लोगों के 7 अखाड़े हो गए। ये सन्यासी बोले जाते हैं। और वैष्णवों के 3 अखाड़े हैं: दिगंबर अनी अखाड़ा और निर्वाणी अनी अखाड़ा और निर्मोही अनी अखाड़ा। ये वैष्णव होते हैं। इन तीनों का मुख्यालय अयोध्या में होता है। अयोध्या में ही तीनों का मुख्यालय है। तो ये 3 अखाड़े वैष्णव के हो गए, तो 7 3 10। और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं: उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और उदासीन पंचायती निर्मल अखाड़ा। इस प्रकार से 13 अखाड़े में बटे हुए हैं। तो उदासीन इसी में आते हैं। तो उदासीन ये अखाड़े का ही एक भाग है। 13 अखाड़े में अखाड़ों का ये भाग है उदासीन। इसीलिए हमारे नाम के आगे उदासीन लगता है। हम उदासीन अखाड़े से संबद्ध हैं। गुरु और ईश्वर में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है? गुरु और ईश्वर, ईश्वर विषय है और गुरु शिक्षक है। अब किसी विषय में आपको अगर पारंगत होना हो तो निश्चय ही आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने का विषय है और गुरु ग्रहण करने का विषय है। गुरु को आप धारण करते हैं, जाकर के गुरु से मिलते हैं, दीक्षा लेते हैं। जैसे स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं, वैसे गुरु से दीक्षा लेते हैं। और गुरु विद्यालय में एडमिशन कराने के बाद आप विषय तय करते हैं कि हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। तो गुरु के आने के बाद भी आप गुरु के पास जाकर के तय करते हैं। गुरु के पास तो तभी जाएंगे ना जब आप तय करेंगे कि हमको जो है शिव का उपासना करना है या विष्णु की उपासना करनी है या देवी की उपासना करनी है। तो तत्संबंधी गुरु के पास जाएंगे, जो उस विषय के गुरु हैं उनके पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे और साधना करेंगे। तो ये जो है गुरु और ये हो गया आपका ईश्वर। ईश्वर जो है विषय है और गुरु शिक्षक हैं, उस मार्ग के शिक्षक। अहंकार और साधना में सबसे बड़ा बाधक क्या है? ये प्रश्न ही कुछ उलझा हुआ से है आपका।
साधना में अहंकार बाधा है। अहंकार एक मनोभाव है। अहंकार हमारे मन के अंदर व्याप्त होता है, जिसके कारण हम साधना नहीं कर पाते। साधना किसी विषय को का शोध करना, किसी विषय पर नियंत्रण करना। साधना का अर्थ है नियंत्रण। तो नियंत्रण करने की प्रक्रिया में अहंकार बाधा हो जाता है। सच्चा वैराग्य क्या है? त्याग या समझ? वैराग्य एक समझ है। वैराग्य मन में उत्पन्न तब होता है जब हम विषयों को भोग चुके होते हैं, समझ जाते हैं, समझ में आ जाती है कि इसका यही रहस्य है। अब मैं अपना एक प्रसंग के द्वारा आपको बताऊं कि मैं पूर्व काल में गांजे का सेवन किया करता था। खूब धुआंधार पीता था। पीता रहा, किसी कोई कहता था छोड़ने के लिए नहीं त्यागता था। मन से उसके प्रति विरक्ति नहीं होती थी, छोड़ने का भाव नहीं आता था। लेकिन खुद ही जब समझ में आ गया, एक कोई ऐसा प्रसंग सामने आया जिस प्रसंग के बाद मुझे समझ में आ गया कि क्या फायदा है, इससे कोई फायदा नहीं है, यह जो है बेकार है। उसका रहस्य समझ में आ गया कि ये पीने से कोई फायदा हमको कभी नहीं हुआ, हानि ही हुई है। तो ये जब तक समझ में आता है तो वैराग्य जो है ये समझ की बातें हैं। जी, वैराग्य त्याग के लिए नहीं करना नहीं है। घर में रह करके भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। वैराग्य के लिए कोई घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। आत्मा को पहचानने का सबसे बड़ा संकेत क्या है? आत्मा को पहचानने के लिए ही जो है जितना आप तामझाम देख रहे हैं, ये सब आत्मा को ही पहचानने के लिए। अध्यात्म शब्द जो है ये क्या है? अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करना। हर आदमी यही कह रहा है कि अध्यात्म की ओर मुड़ो, तो आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। तो आत्मा का अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है। इस यही कारण है कि अभी हमने जो बतला रहे थे अपने प्रसंग में हम कि ये 6 जो है मत है हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही 6 मत हैं। जी, शैव मत है, वैष्णव मत है, शाक्त मत है, सौर मत है, गाणपत्य मत है, पंडित जी वाला कर्मकांड मत है। तो ये सभी जितने मत हैं ये सभी यही आत्मा पर ही शोध करने में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि आत्मा को जो है अब पुनर्जन्म नहीं, जन्म होता है, कोई कहेगा आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो कुछ मत के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो जो कहता है पुनर्जन्म होता है तो उसी मार्ग को हम लोग कर्मकांड मार्ग कहते हैं। वो लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है तो फिर श्राद्ध करो, क्या क्या करो, उसका पिंड डालो, श्राद्ध करो, मुर्दा जलाओ, ये सब करके जो है फिर से उसको पुनर्जन्म कराओ। तो आत्मा जो है यह शोध का विषय है। इसी के लिए अध्यात्म की स्थापना हुई है। अध्यात्म और आत्मा के ही अध्ययन के लिए अध्यात्म है। तो हम लोग जो है आत्मा के बारे में ही अध्ययन कर रहे होते हैं। जी, महापुरुषों ने जो है आत्मा के लिए अनेकों सी बातें बताई। अंत में पूछा गया तो कहा कि आत्मा रक्षति धर्म, आत्मरक्षा करना ही धर्म है। तो धर्म के क्रिया के संचालन के लिए आत्मा की बात बताई जाती है। तो आत्मा जो है इसके लिए अब तक जो हम लोगों ने सर्च किया है, तो रामचरितमानस में भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश है और ये इतना सूक्ष्म है आत्मा कि इसका आप अध्ययन तब कर सकते हैं कि हम लोगों ने सुना है बैक्टीरिया नामक जीव जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो भी सजीव है, उसके अंदर भी आत्मा है। तो जो
जीव ही हमारे आंख से दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर भी आत्मा है, तो वो आत्मा जो है वो कितना सूक्ष्म होगा जो उस बैक्टीरिया के अंदर है। और वही आत्मा हमारे अंदर भी है, तो हमारे अंदर में वो आत्मा कितना सूक्ष्म होगा, इसके सूक्ष्मता का अंदाजा लगाना भी हम लोगों के लिए असंभव है। लेकिन इसी असंभव कार्य में हम लोग लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, लगातार विचार करते रहते हैं कि आत्मा का हम खोज कर रहे हैं, आत्मा का रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अंत में अगर रिसर्च के जड़ में आप पहुंचेंगे तो जड़ इसका यही आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव अर्थात समाज में जो हम जी रहे हैं, हम जो है एक दूसरे के प्रति उत्तम व्यवहार को धारण करें, अपने व्यवहार को उत्तम बनावें, बड़े छोटे के व्यवहार को समझें। पूर्व काल में हम लोग पत्र लेखन करते थे, तो पत्र में लिखते थे सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार। ये है सामाजिक व्यवहार, ये है मातृदेवो भव, यही है सामवेद, ये सामवेद है। पितृदेवो भव, ये है आत्मनिर्भरता। पितृदेवो भव, क्यों पितृदेवो भव? बच्चा रो रहा होता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ, पिताजी आएंगे ना तो चॉकलेट ला के देंगे, पिताजी आएंगे तो चॉकलेट ला के देंगे। काहे? पिताजी कमाने के लिए गए हैं। अर्थात बच्चे को चॉकलेट देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि पिताजी कमाने के लिए गए हैं, तुम भी जब पिताजी बनोगे तो तुमको भी कमाना है, तुमको आत्मनिर्भर बनना है, किसी से मांगने का, किसी के अधिकार को झपट लेने का प्रयास नहीं करना है, आत्मनिर्भर बनना है। और ये है हमारा अथर्ववेद जी। तीसरा है आचार्य देवो भव, अर्थात हम ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, नए नए जो खोज हैं उन्हें करने का प्रयत्न करें, विज्ञान की ओर आगे बढ़ें, ज्ञान को तीव्र बनाएं। और ज्ञान को तीव्र बनाने की प्रक्रिया के लिए जो हमारे यहाँ वेद है वह है ऋग्वेद। और पितृदेवो, ये आचार्य का कार्य है। आचार्य जो है तो गुरु के शरण में जाइए। गुरु क्या है भाई? उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पै होय, परौ अपावन ठौर में, कंचन तजत न कोई। गुरु के पास जाइए तो गुरु के पास ये मत सोचिए कि गुरु का शरीर कैसा है, गुरु की जाति क्या है, गुरु की आयु क्या है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि हम जिस ज्ञान को तलाश कर रहे हैं वह ज्ञान उनके पास है या नहीं है, तब गुरु बनाइए। इसलिए कहा गया है, हम लोगों का कहा जाता है कि पानी पियो तो छान कर और गुरु करो तो जानकर। बिना जाने हुए गुरु नहीं कर लीजिए। आंख मूंद करके कान फुकवा लिया, कंठी माला पहन लिया। हम लोगों को देखिए ना माथे पर चंदन है न गले में माला है। हम लोगों के यहाँ कहावत है, पंथ उदासी वेश निराला, ना कोई चंदन ना कोई माला। और चंदन माला हृदय के अंदर है हमारा विराजमान। हम अपने हृदय के अंदर से चंदन माला को धारण करें। ये शरीर पर चंदन माला धारण कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चौथा और अंतिम अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है त्याग की वृत्ति। और वेद में अगर लीजिए तो यही है यजुर्वेद, यही है पूजा, यही है पाठ, यही पूजा पाठ है। आप जो है त्याग की वृत्ति करें। और त्याग क्या है? अब हमारे पास जितनी क्षमता है, इस क्षमता से जो हम उत्पन्न करते हैं, आर्थिक उत्पत्ति करते हैं, उससे अपने अधीनस्थ का पालन पोषण करें। पालन पोषण करने के बाद जो ऊर्जा हमारे पास शेष रहता है, उस ऊर्जा से हमारे अगल बगल जो जरूरतमंद हैं उनकी हम सहायता करें। ये है अतिथि देवो भव। इसी का नाम है त्याग, इसी का नाम है परोपकार। और ये जो है चौथा वेद है हमारा यजुर्वेद। यही जो है मूल सिद्धांत है हमारे अध्यात्म का, हमारे धर्म का और हमारे समाज का। हरि ओम।
तो अभी तक आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा, सनातन से जुड़ी बातें, और बातें सनातन से नहीं, विज्ञान से, रोजगार से, सारी बातें का एक साथ समावेश हुआ। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा। फिर मिलते हैं अगले भाग में सनातन से जुड़ी कुछ खबरें लेकर। धन्यवाद।